नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा डिटेल आपको मिलेगा इस एक बुलेटिन में। सबसे पहला ये देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो अतिथि शिक्षकों का हल्ला बोल आज देखने मिला। राजधानी भोपाल में 75,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक एकजुट हुए। हालांकि अब उनका ये आंदोलन खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कल मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। भरी बरसात के बीच अतिथि शिक्षक यहां पर हल्ला बोल किए हुए थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय है कि मानते नहीं। एक बार फिर से किस तरह से नेता मंत्री विवाद के बाद, सियासत के बाद अपना आपा खो बैठते हैं, विवादित टिप्पणी कर देते हैं, उसका अपडेट आपको दिखाएंगे। और पाठशाला में पापी प्रिंसिपल की काली करतूत भी आपको बताएंगे। जबलपुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर प्रिंसिपल की डर्टी डिमांड देकर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सोयाबीन के किसानों को, उनके लिए एमपी में मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और देखते ही देखते महिला सती हो गई। और डेंगू पर अब सरकार से, निगम से जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने। आखिर यह कदम क्यों उठाना पड़ा जबलपुर हाईकोर्ट को, यह भी बताएंगे मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। तो मध्य प्रदेश की हर खबर पर हमारी नजर है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। अतिथि शिक्षकों का धरना अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। तेज बारिश के बीच अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री ने अब कल सुबह मिलने का आश्वासन दिया है। कल सुबह शिक्षा मंत्री से अतिथि शिक्षक मिलेंगे। अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा। आपको बता दें, आज 75,000 अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटे। नियमितीकरण की इनकी एक सूत्रीय मांग थी, उसको लेकर इन्होंने हल्ला बोल किया। इससे पहले इन्होंने साफ कहा था कि आज नियमितीकरण के अलावा ये कुछ और मांग नहीं करेंगे और जब तक इन्हें नियमित नहीं किया जाता है ये भोपाल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तेज बारिश के बीच आज अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और अब शिक्षा मंत्री ने कल सुबह मिलने का आश्वासन दिया है। अब अतिथि शिक्षकों का एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा कल सुबह शिक्षा मंत्री से। तो आज भोपाल में काफी तेज बारिश हो रही थी और उस तेज बारिश आंधी तूफान के बीच भोपाल में जुटे हुए थे 75,000 अतिथि शिक्षक। बार बार ये यही कहते आए हैं कि नियमितीकरण को लेकर के सरकार सिर्फ छलावा कर रही है। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से माना जा सकता है कि अतिथि शिक्षकों का अब ये जो आंदोलन है अब और तेज होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि नियमितीकरण से कम में अभी किसी भी बात में नहीं मानेंगे। इनका कहना है कि हर बार हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और इस वक्त हमारे साथ हरप्रीत कौर लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन। अब क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अतिथि शिक्षकों का आज का जो प्रदर्शन राजधानी भोपाल में था वो भले ही आज उन्होंने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन इस बात के साथ उन्होंने यहाँ पर ये ख़त्म किया है। चेतावनी उन्होंने यहाँ पर फिलहाल सरकार को दी है। कल उनका जो डेलीगेशन है वो शिक्षा मंत्री से मिलेगा। शिक्षा मंत्री से कल सुबह 11 बजे का उन्होंने समय लिया है और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो मांग पत्र है उनका, ये वो मांग पत्र है जो 2023 2 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में वादों के तौर पर उनसे किया था कि इनकी सीधी भर्ती की जाएगी, प्रमोशन दिया जाएगा, नियमितीकरण इनका किया जाएगा। लेकिन तीनों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और उसके उलट 29% जो खराब रिजल्ट का ठीकरा इनके सिर फोड़कर नौकरी से ही बाहर कर दिया गया। तो फिलहाल अब इन्हें आश्वासन मिला है, कल सुबह 11 बजे ये शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और इनकी एक ही मांग है कि जो इनकी मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं की जाती हैं, उनमें से एक भी मांग ये वापस इसी तरह धरना देंगे। पूरे प्रदेश भर के जो 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं ये फिर से राजधानी भोपाल में जुटेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आज बैरिकेड्स लगा के इन्हें सीएम हाउस तक जाने से रोक दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। भारी बारिश भी इनका प्रदर्शन खत्म होने की एक बड़ी वजह बनी। ये वापस अपने घरों को भले ही लौट गए हैं, लेकिन सरकार को चेतावनी भी इन्होंने दे दी है कि कल एक आखिरी मुलाकात इनकी शिक्षा मंत्री के साथ होगी और अगर इनकी इन मांगों को नहीं माना गया तो ये दोबारा मैदान में उतरेंगे और फिर इन्हें तब तक नहीं हटेंगे ये जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। फिलहाल आज का प्रदर्शन इन्होंने खत्म कर दिया है। जी
शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। तो देखिए हरप्रीत हमें जानकारी दे रही थी कि तेज बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों का ये प्रदर्शन था और उन्हें आश्वासन मिला है कि अब कल शिक्षा मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, तो हो सकता है कि कल का दिन अतिथि शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के आए और उनकी जो लंबे समय से मांग है आखिरकार शायद सरकार मान ले। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए। हरप्रीत हमें जानकारी थी। हरप्रीत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अतिथि शिक्षकों को लेकर के अब क्या फैसला होता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें निगम मंडल के साथ पीएम मोदी के जन्मदिन और सोयाबीन के एमएसपी समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि अब सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष मंत्री होंगे। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलेगा, जिसमें प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में भाग लेंगे। इसके साथ ही सागर को बड़ी सौगात मिली है। यहाँ अब 1100 बेड का अस्पताल बनेगा, जिसे जिला अस्पताल से भी जोड़ा जाएगा। कि जितने भी निगम मंडल हैं वहाँ पर अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, अब सारे निगम मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए सभी प्रभारी मंत्रियों को कि अपने अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति को देखकर, उसकी जनसंख्या को देखकर किस प्रकार उसका सीमांकन कर सके, पुनर्निर्धारण कर सके, हम वो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुनिश्चित करें। बैठक में सोयाबीन के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि सोयाबीन के एमएसपी 4800 करने के लिए केंद्र से राज्य सरकार मांग करेगी। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दामों को लेकर चल रही सियासत और किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के संकेत दिए हैं, जो किसानों के लिए बड़ी राहत ला सकता है। देखते हैं रिपोर्ट। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। सोयाबीन को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उन्होंने सोयाबीन के एमएसपी बढ़ाने की बात कही है तो वो पूरे देश में लागू होगी। सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। रहा सवाल एमएसपी का, जो हमारे नियम में है, जो हमारे घोषणा पत्र में है, वो हम उस हिसाब से खरीद करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को हाल ही में सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला है। अब सरकार ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा की है और किसानों को बड़ी राहत दी है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने इंदौर के सांवेर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया और विरोध ही विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुद अमर्यादित टिप्पणी कर दी। बस यही नहीं, बल्कि खुद ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो बदतमीजी से विरोध करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा नेता कैलाश जाटव ने पुतला दहन करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने बुढ़ापे में शादी की है। दिग्विजय सिंह के बेटे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो उनके बेटे हैं कि नहीं। कैलाश जाटव ने कहा कि अगर वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष को शब्दों से अपमानित करेंगे तो हम भी बदतमीजी से विरोध करेंगे। सरस्वती की कोई ज्ञान नहीं है, जिसने खुद बुढ़ापे में आके शादी की है। मुझे तो लगता है कि उनके बेटे का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह की औलाद है कि नहीं है। कैलाश जाटव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेताओं का चरित्र अब सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र इतना गिर चुका है कि स्तरहीन बयान देने लगे, भाषा की मर्यादा भी भूल चुके, अपने आप को संस्कारवान कहने वाली पार्टी, सनातनी कहने वाली पार्टी के नेता इस तरह का अमर्यादित बयान दे रहे हैं जो निश्चित रूप से स्तरहीन है। इसकी जितनी निंदा की अपनी कम है। अक्सर नेता मंत्री एक दूसरे का विरोध करते हुए भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच के विवाद में अब दूसरे माननीय विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अमर्यादित बयान दे रहे। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ महिला टीचर और छात्राओं से सेक्स डिमांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप प्रिंसिपल श्री किशन राय खेड़े पर लगा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। जबलपुर के बरगी नगर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में
सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है। यहाँ के प्रिंसिपल श्री किशन रायखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने महिला गेस्ट टीचर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। दिसंबर माह के फर्स्ट सप्ताह से और वो लगातार इस चीज़ को दबाव बना रहे हैं कि आओ मेरे साथ जबलपुर में मिलो मुझे और मेरी बात को मानो। क्या मांग कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और मैं कह रहा हूँ वो तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। प्रिंसिपल पर 12वीं की 2 छात्राओं ने भी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के बदले अकेले में मिलने के दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि स्कूल के ही एक दूसरे टीचर ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दिला दी। हम लोग प्राइवेट वाले बच्चे तो हम लोग परमिशन लेने गए थे, तो सर ने मेरे साथ एक और लड़की थी वो यहाँ आई नहीं है, तो कह रहे थे कि तुम लोग जब अकेले में आओगी वहाँ उनके रूम में तभी परमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। क्या इशारा था उनका? सर वो तो गलत ही लग रहा था, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे क्या नहीं। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतों पर जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। इसने जो है सुबह ज्ञापन इन्होंने बरगी चौकी पर दिया था, उस जो ज्ञापन हुआ है उसके वेरिफिकेशन करके उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर ये सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चियों का भी आरोप है, एक बच्ची का भी कहना है कि स्टेज पर गलत डिमांड जो है टीचर की उनसे की है। ये भी तथ्य प्रकाश में लाया गया है और सभी चीज़ों को देखकर इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि संस्कार धानी में पाप की पाठशाला बनाने पर तुले प्रिंसिपल पर कार्रवाई में आखिर देरी क्यों हो रही है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इंदौर में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आरोपियों ने एक छात्रा से छेड़छाड़ और उसके दोस्त के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने घटना वाली जगह पर आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों को नंगे पैर लेकर निकली। इस दौरान बदमाशों से नारे लगवाए गए। लड़की छेड़ना पाप है। बता दें कि आरोपी गुना के लिस्टेड बदमाश हैं। 6 में से 3 आरोपी गुना से जिला बदर रहते हुए ये इंदौर में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हम भेड़ियों का आतंक देख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में आदमखोर सियार के हमले से लोग परेशान हैं। जिले के रेहटी गांव में सियार ने 6 लोगों पर हमला कर दिया। ये लोग खेत में काम कर रहे थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने घायलों को सहायता राशि दी है। लोग हैरान परेशान हैं और उनकी रात डर के साए में गुजर रही है। 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है। सियार ने 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और आप देखिए किस तरह से 2 शख्स रोड पर बैठे होते हैं, उसी दौरान वहां पर सियार आता है। और ये तस्वीरें देखिए विचलित करने वाली हैं। 2 शख्स रोड पर बैठे होते हैं, तभी सियार वहां से दौड़ते हुए आता है, उन पर हमला करता है। एक शख्स अपनी जैसे तैसे जान बचाता है, लेकिन दूसरे शख्स के आप देखिए हाथ पर ही वो काटने के लिए दौड़ता है और उसके हाथ पर लटक जाता है। और उसके बाद वो शख्स जैसे तैसे झटक कर सियार को दूर फेंकता है। और मध्य प्रदेश की खबरें जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बेहद बड़ी खबर बता दें। 9 IAS और 2 IFS अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ACS बनाई गई है ऋचा शर्मा। इसी तरह रजत कुमार प्रतिनियुक्ति से लौटने पर उन्हें प्रभार मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव बनाए गए हैं रजत कुमार को। इसी तरह अंकित आनंद सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। बसव राजू सचिव बनाए गए विमान विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। भीम सिंह ग्रामीण विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। CEO ये बनाए गए और राजेश सिंह राणा CEO कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 IAS और 2 IFS अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल हुआ है। अतिरिक्त प्रभार मिला है कई IFS अधिकारियों को और रजत कुमार प्रतिनियुक्ति से लौटने पर उन्हें प्रभार मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव बनाए गए हैं रजत कुमार। अंकित आनंद सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। बसव राजू की यदि बात की जाए तो विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। भीम सिंह ग्रामीण विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। ये वहां के CEO बनाए गए हैं।
तो 11 IAS अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल हुआ है। कई अहम जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई है। जो इनके पास पहले से प्रभार था वो तो है ही, इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार भी कई अधिकारियों को मिला है। और देश में इस वक्त हर तरफ बदरा बरस रहे हैं, उसकी भी खबर आपको बताएंगे। तो देखिए, सरकार लगातार मुआवजे भी दे रही है किसानों को, जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसकी, और नदी नाले डैम झरने पर पूरे शबाब पर है। लेकिन ट्रेन में कभी आपने झरने का मजा लिया है? अगर नहीं लिया तो चलिए आपको अब वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ट्रेन की छत से पानी बह रहा है। वीडियो सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ये वीडियो जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस का है। ट्रेन जबलपुर से दिल्ली जा रही थी, तभी एसी कोच की छत से पानी झरने की तरह गिरने लगा। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सभी देखकर हैरान है कि आखिर इस तरह कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है। और सुविधा आप देख सकते हैं कि रेल यात्रियों को किस तरह की मिल रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।